हम लोग अभी बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। यारा लोकसभा का अध्यक्ष, पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। दूसरा सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष का पावर क्या होगा, शक्ति क्या होगी। ये दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात कि लोकसभा में 543 मेंबर हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ है। अब अध्यक्ष चुनना है, कौन होगा अध्यक्ष। तो पहला इंपॉर्टेंट लाइन, सदन अपने में से, सदन अपने में से एक को अध्यक्ष चुनेगा। क्या हमने एक भी बार बोला है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष होगा। 543 मेंबर जो है वो अपने में से एक को अध्यक्ष चुनेगा और एक को उपाध्यक्ष चुनेगा। मतलब साफ है कि वो सत्ता पक्ष का हो सकता है, वो विपक्ष का हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, क्या ये परंपरा है। तो परंपरा वर्ड देगा, जब परंपरा वर्ड देगा तो ध्यान रखिएगा सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता है। सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होगा और विपक्ष का उपाध्यक्ष होगा। लोकतांत्रिक मूल्य है यारा, और लोकतांत्रिक मूल्य में अध्यक्ष की अपनी एक गरिमा होती है। भारत में संसद नहीं, जनता नहीं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, अगर कोई सुप्रीमो है तो भारत का संविधान है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चाहे जो भी हो, लेकिन संवैधानिक सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और तीन बातें आप दिमाग में रख लें। पहली, सरकार का सुप्रीमो पीएम होगा। मतलब जिसकी सरकार बन गई वो जो प्रधानमंत्री है वो बिग बॉस होंगे। लेकिन सदन के अंदर ध्यान रखिएगा, सदन के अंदर सदन का बिग बॉस जो होगा वो अध्यक्ष होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट जो भी निर्णय लेगा वो संपूर्ण भारत में लागू होगा। लेकिन सदन की कार्यवाही कैसे चलेगा, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, नहीं बोलेगा, बोली हुई बात रिकॉर्डिंग के लायक है या नहीं है, इन तमाम बातों को परिभाषित करने का काम सदन का अध्यक्ष करेगा। सदन का अगर कोई बिग बॉस है तो वो कौन है, अध्यक्ष है। सदन का, मैं दो बॉस की बात कर रहा हूं। देखिए, कार्यपालिका का बिग बॉस राष्ट्रपति, विधि मतलब क्या होता है यार, विधि मतलब कानून होता है। तो कानून कौन बनाता है। आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी बनाएंगे, लेकिन मोदी जी कानून कैसे बनाएंगे, जब लोकसभा राज्यसभा से पारित होगा। तो लोकसभा को कौन चलाता है, तो लोकसभा को चलाने का काम अध्यक्ष करेगा। कौन सभा को, लोकसभा को। अब बतलाओ कि लोकसभा कब चलेगा, कैसे चलेगा, किस अनुरूप चलेगा। इन तमाम चीजों को चलाने की जिम्मेवारी किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। आप कहोगे कि सर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना, ये दोनों काम तो राष्ट्रपति करता है। मान लिया, दिमाग में रख लेना। इसके लिए पॉलिटिकल वर्ड क्या आता है, सत्र को आहूत करना। फिर एक वर्ड आता है सत्रावसान करना। सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, ये दोनों काम कौन कर रहा है, तो ये दोनों काम राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है, प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। वर्ड क्या लिखाएगा, मंत्रिमंडल के कहने पर। सब मान लिए, लेकिन सत्र चलाने का आदेश दिया गया तो सदन जो है
सदन जो है, सदन में जो एक लोकसभा है, वो लोकसभा को कौन चलाएगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष चलाएगा। सत्र जारी हुआ, सारे मेंबर आ गए, मेंबर आके बैठ गए, बैठने के बाद कार्यवाही चलनी है, क्योंकि सरकार को नियम कानून बनाना है। तो ये टोटल जिम्मेवारी किनके जिम्मे में है? अध्यक्ष के जिम्मे में है। अब बतलाइए कि अभी का अध्यक्ष ओम बिरला है। ओम बिरला कोटा से चुनाव जीते हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, 8 बार चुनाव वो जीते हैं। बतलाइए उनके रग रग में बीजेपी है या नहीं? तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि तो बीजेपी का है। देखिए, लोकतंत्र भारत में कभी नहीं हारा है। सरकारें आई है, सरकारें गई है, सरकारें गिरी है, ये बात सच है, लेकिन भारत का लोकतंत्र कभी नहीं हारा है। पड़ोसी राज्य पाकिस्तान को देख लीजिए, देश पाकिस्तान को देख लीजिए, भारत के साथ आजादी के जश्न को मनाया है, लेकिन आज तक पाकिस्तान में लोकतंत्र में मजबूती नहीं आई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक जिसको जो पावर दिया गया है, वो पावर में निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और वही पारदर्शिता की अपेक्षा अध्यक्ष से किया जाता है। हम पढ़ा रहे हैं, कक्षा में तेज लड़के भी हैं, कमजोर लड़के भी हैं। हम अपने अंदाज में बोलें कि बोकवन भी है, तेजकन भी है, लेकिन क्या मेरा बिहेवियर किसी खास वर्ग के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम सबों के साथ समान व्यवहार करेंगे, अध्यक्ष से यही उम्मीद की जाती है। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि जो मेंबर अध्यक्ष बन जाएगा, जैसे ओम बिरला बीजेपी से है, अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बन जाने के बाद वो बीजेपी के मेंबर नहीं होंगे, तो क्या हो जाएंगे? निर्दलीय हो जाएंगे। तो अध्यक्ष क्या हो जाएगा? निर्दलीय हो जाएगा। अध्यक्ष क्या हो जाएगा? तो ये निर्दलीय हो गए, अब कोई दल के नहीं। लेकिन कब तक? तब तक जब तक वो अध्यक्ष के पद पर हैं। जैसे वो अध्यक्ष के पद को छोड़ देंगे, वो बीजेपी के थे, बीजेपी के हो जाएंगे। अब तीसरी चीज, उनका काम क्या है? सदन को चलाना। तो बंधु, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कब बोलेगा, इन टोटल पहलू को निर्धारित कौन करेगा? अध्यक्ष। मतलब अध्यक्ष की शक्ति यहां से परिभाषित मैं कर रहा हूं। सदन की कार्यवाही, एक वर्ड हमने बोला, सदन की कार्यवाही कौन चलाएगा? तो सदन का अध्यक्ष चलाएगा। मतलब इसमें रिकॉर्डिंग होगा, संसदीय शब्द का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। दूसरा चीज, सदन अध्यक्ष क्या करेगा? निर्णायक वोट देगा, निर्णायक वोट देगा। निर्णायक वोट मतलब मान लिया जाए किसी विषय के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर बराबर का वोट पड़ाओ, बराबर बराबर का वोट पड़ाओ, तो ना कोई हारा और ना कोई जीता। उस कंडीशन में किसको वोट दिया, कौन जीता कौन हारा? तो अध्यक्ष अभी तक ना सत्ता पक्ष का है ना विपक्ष का है। जितना वो निर्दलीय का है, जितना वो विपक्ष का है, जितना वो सत्ता पक्ष का है, कुल मिला के सदन का सबको लिए एक जैसा है। तो उस कंडीशन में निर्णायक मत देने का काम अध्यक्ष करता है। अगर कोई इशू ऐसा हो जिसमें संयुक्त अधिवेशन की बारी आ जाए, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही करता है। संयुक्त अधिवेशन को लीड करने का काम सदन का अध्यक्ष करता है। सदन की कार्यवाही चलाना हो, निर्णायक मत देना हो, ये टोटल काम को कौन करेगा? तो सदन का अध्यक्ष करेगा। तीसरा चीज, विधेयक 2 टाइप का है, साधारण विधेयक और धन विधेयक, मनी बिल। तो कौन सा बिल मनी बिल है? मनी बिल है, अर्थात धन विधेयक है। तो धन विधेयक को परिभाषित करने का काम कौन करेगा? तो सदन का अध्यक्ष करेगा। कहेगा सर ये मनी बिल की क्या परिभाषा है, फाइनेंस बिल की क्या परिभाषा है, विनियोग विधेयक क्या है,
लेखानुदान क्या है, तो इसको मैं अलग वीडियो में बना दूंगा। अभी हमारा मूल मोटिव है सदन के बिग बॉस अध्यक्ष की परिभाषा और उसकी शक्ति को बतलाना। शक्ति को बतलाने के संदर्भ में मैं इतना ही बतला दूं कि अगर सदन के अंदर को आऊं बाऊं करना आरंभ कर दे, असंसदीय आचरण करना आरंभ कर दे, तो सदन के अध्यक्ष को इतना पावर है कि वो उठा के जेल डाल सकता है। मैं उदाहरण के साथ आगे बताऊंगा। अभी बतलाए कि सदन की कार्यवाही को संचालित करना, निर्णायक वोट देना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, धन विधेयक को परिभाषित करना, धन विधेयक को परिभाषित करना, ये टोटल काम कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। इनके अंडर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय इन्हीं के अंडर है। बंधु एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो ऐसा नहीं है कि गया और तड़तड़ा के पूछना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप सवाल डालिएगा 10 दिन पहले, आप 15 दिन पहले डालिए, वेल डन। अब वहां देखा जाएगा सवाल पूछने लायक है कि नहीं। अब मान लिया जाए कि कोई पूछ दे कि सर मेरा उम्र इतना हो गया, बिया होबेन किया, इस पर बहस कराए, तो मतलब नेशनल इशू है क्या, राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है? या तुम लोग कह दो कि सर इतना दिन से हम बेरोजगार हैं, तो यार तो बेरोजगार तो वो लोग भी है, तुम लोग परिभाषा के मुताबिक जो पढ़ा रहा है, रोजगार तो हम सृजित किए। बात समझोगे? तो क्या ये बहस का इशू है? ये बहस का इशू नहीं है। तो जो जनहित से हो, राष्ट्रहित से हो, इन तमाम इशू को देखने का काम लोकसभा का सचिवालय करेगा, और ये लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अंडर होता है। दूसरा चीज, अगर कोई मामला ऐसा हो जो दल बदल से हो, अब कहोगे दल बदल क्या है? दल बदल एक अलग इशू है, राजीव गांधी के टाइम में आया, 1985 में आया, 10वीं अनुसूची जोड़ी, मैं बाद में चर्चा करूंगा, वो एक अलग वीडियो होगा। आप जान लीजिए ठेठ में कि अभी मोदी जी का कालखंड है। अगर कोई कांग्रेस में जीत के गया और जीतने के बाद मोदी जी कहे कि आओ मेरे साथ, मंत्री बनाऊंगा, ये दूंगा वो दूंगा, दिस दैट, तो अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ के चलाया, यार एक बात बतलाओ, आवाम की जनता के सामने या उस लोकसभा की जनता ने इनको इसलिए वोट दिया क्योंकि कांग्रेस को पसंद कर रहा है, लेकिन वो बंदा जो चुनाव जीत के गया वो किसके पास चल गया? मोदी जी के पास चला गया। तो वो दल बदल कानून है, और दल बदल कानून को देखने का काम कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष सदन के अंदर का बिग बॉस है यार। दल बदल कानून को कौन देखता है? तो अध्यक्ष देखता है। दल बदल कानून को कौन देखता है? तो अध्यक्ष देखता है। दूसरी चीज कि अध्यक्ष के संदर्भ में एक चीज और जान लीजिए कि अध्यक्ष के अंदर सचिवालय है। अगर किसी की गिरफ्तारी करनी हो, किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, तो संसद के किसी सदस्य को अगर गिरफ्तार किया जाना हो, तो वो गिरफ्तारी, सदस्य की गिरफ्तारी, ध्यान रखिएगा, सदन के सदस्य की गिरफ्तारी सदन के सदस्यों की गिरफ्तारी का आदेश या इजाजत देने का काम, कट रहा है कि राजेश? हमको लग रहा है कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। सदन की सदस्यों की गिरफ्तारी का आदेश, सदन के सदस्यों के गिरफ्तारी का आदेश कौन देगा? तो अध्यक्ष देगा। ये अध्यक्ष का स्पेशल पावर है। और इन तमाम मामलों में सचिवालय हो गया। और अगर कोई शिष्टमंडल विदेश जा रहा हो, तो मान लिया जाए कि हमको ये देखना है कि अमेरिका का पुलिसिया व्यवस्था कैसा है, वहाँ की पुलिस इतना कारगर क्यों काम करती है, भारत में क्यों नहीं काम कर रही है, अगर उस सिस्टम को भारत में लागू कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखने का काम, लागू करने का काम, इन तमाम चीज़ों को जानने का अधिकार, इसके लिए शिष्टमंडल भेजने का काम, ये काम अध्यक्ष करते हैं। तो शिष्टमंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे? ध्यान रखना, शिष्टमंडल में कौन कौन सदस्य होंगे, उन सदस्यों को चुनने का काम कौन करेगा?
तो अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी अध्यक्ष करेंगे। शिष्टमंडल में सदस्यों को चुनने का काम भी कौन करेंगे? अध्यक्ष करेंगे। और जो व्यक्ति लोकसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता हो, अब विशेषाधिकार क्या है? मतलब वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, सदन के अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठा वादा भी नहीं कर सकते, तो वो कहलाएगा कि विशेषाधिकार का उल्लंघन। ऐसा ही एक मामला आया था 1977 में, और उसमें इंद्रदेव सिंह को लोकसभा में पर्चा फेंकने के कारण, इंद्रदेव सिंह को लोकसभा में पर्चा फेंकने के कारण तिहाड़ जेल की सजा दी गई थी। तो विशेषाधिकार का अगर मामला हो तो उसका भी परिभाषा कौन देगा? अध्यक्ष देगा। मतलब सदन के अंदर अगर कोई व्यक्ति मोस्ट पावरफुल है तो वो अध्यक्ष है। हम कुल मिलाकर के इतनी बातों के ऊपर चर्चा किए हैं कि अध्यक्ष कौन होगा। तो अध्यक्ष वही होगा जो सदन अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेगा, सदन अपने में से किसी को अध्यक्ष चुनेगा। परंपरा क्या है? सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होगा, विपक्ष का उपाध्यक्ष होगा। यहाँ मैं किसी और जोड़ दूं कि अगर अध्यक्ष चूंकि आप लोग उस लायक हो चुके हैं, अगर अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति निकल जाए जो पार्टी विशेष का सहयोग ले, संसदीय मामलों के अनुरूप आचरण न करे, तो उस कंडीशन में अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या करना होगा? पहला चीज 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और मैं पुनः दोहरा दूं, अध्यक्ष को हटाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, साधारण बहुमत से हटाना होगा, साधारण बहुमत से हटाना होगा। साधारण बहुमत आज से जैसे 14 दिन पूर्व सूचना दे दिया गया तो सदन की कार्यवाही को कौन चलाता है? अध्यक्ष चलाता है। अगर अध्यक्ष को ही हटाना है यार और यही कार्यवाही चलाएगा तो अपने अगेंस्ट चलाने देगा? नहीं चलाने देगा। तो अध्यक्ष उस वक्त पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन का मतलब होता है जो सदन में जो आदेश देगा उस आदेश का पालन करना या करवाना। तो अध्यक्ष को उस वक्त पीठासीन नहीं रह जाता है, वो सदन की कार्यवाही में भाग ले, बैठे, लेकिन पीठासीन नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा। उपाध्यक्ष उस वक्त अध्यक्ष के रूप में काम करेगा या अन्य मेंबर जो है। 14 दिन पूर्व सूचना दे दी गई और सूचना दे देने के बाद उस टॉपिक पर 14वां दिन बहस हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगा, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, फिर उनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे अध्यक्ष को उनको पद से हटाया जा सकता है। हमारे पहले अध्यक्ष थे कौन? तो पहला अध्यक्ष में आता है जी गणेश, जी वी वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको दिमाग में रखना। इनके खिलाफ भी आया था। पहला महिला अध्यक्ष के रूप में आई है वीरा कुमार। तो इस प्रकार ये पूरा अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ का बात है। अब ये टॉपिक यही एंड होता है। आप लोगों ने अध्यक्ष के संदर्भ में क्या क्या देखा कि अध्यक्ष कौन बनेगा? तो अध्यक्ष सदन अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेगा। इसके पास पावर कितना है? तो पहले बोले सदन अपने में से अध्यक्ष चुनेगा। परंपरा क्या है कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होगा, विपक्ष का उपाध्यक्ष होगा। दूसरा चीज, जो भी अध्यक्ष चुन जाएगा वो निर्दलीय हो जाएगा, उस सदन की कार्यवाही को चलाएगा, निर्णायक वोट देगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, धन विधेयक को परिभाषित करेगा, लोकसभा का सचिवालय इन्हीं के अंडर होगा, दल विदल कानून को देखेगा, और सदन के किसी सदस्य को अगर गिरफ्तार करना हो, सदन के किसी सदस्य को अगर गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तारी के कार्यक्रम को भी यही संचालित और नियंत्रित करेंगे। अध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहेंगे अध्यक्ष को देंगे। और एक महत्वपूर्ण कड़ी, अगर सदन का कोई मेंबर अपना त्याग पत्र देना चाहे कि मैं एमपी नहीं रहना चाहता तो वो अध्यक्ष को देगा, नॉट पार्टी अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष। जैसे हर पार्टी का एक अध्यक्ष होता है,
अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, अगर कोई एमपी बीजेपी का त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो जेपी नड्डा को देंगे या ओम बिरला को देंगे। ओम बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष है, तो ध्यान रखिएगा वो ओम बिरला को देंगे। और ओम बिरला महोदय ने अगर साइन कर दिया तो फिर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रह जाएंगे। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय और अविश्वसनीय शक्ति से लवरेज है। अगर कोई मंत्री भी सदन के अंदर आऊं माऊं करे ना यारा, तो उसको हटाना, संसदीय कार्यवाही में भाग लेने से मना करना, सदस्यता समाप्त करना से लेकर के जेल डालने तक की कार्यवाही को कर सकते हैं। ये पावर है जिसका उदाहरण मैंने इंद्रदेव सिंह के संदर्भ में दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों की जो भी राय होगी एकदम सशक्त और ठोस अंदाज में देंगे। जय हिंद, जय भारत।